पैसों की टेंशन है तो ये 2 टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आपकी लो इनकम भी है और आप एक बजट भी बनाना चाहते हैं तो देखो, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो सब बिल्स से पहले खुद को पे करो भाई। सब बिल्स को जो तुम पे करते हो ना, उससे सबसे पहले तुम खुद को पे करो। यानी पे ऑन योर सेल्फ। बुक खरीदो, पॉडकास्ट जो आपने सुनना हो स्पॉटिफाई वगैरह पे, उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदो फॉर योर सेल्फ, जिस पे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही हो, इस पे इन्वेस्ट करो बिल्स से पहले। और अपनी इनकम का 10% जो हिस्सा होता है वो नॉर्मली सीधा सेविंग्स में डालो, और उसी मोमेंट पे जब आप लोगों को पैसे मिल रहे हों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 10% आपको लगता है कि मुश्किल है तो 1% से शुरू कर दो। अमाउंट से ज़्यादा हैबिट पैदा होती है, यानी 1% से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप एक टाइम पे 15%, 50% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो 20,000 रुपये अगर आपको मिले, 20,000 आपकी सैलरी है, तो उसमें से 200 सेव करें, बाकी रकम आप स्पेंड करें। 200 रुपये सेव करें, 200 के बाद आपको हैबिट पैदा होगी 400 की, 400 के बाद 800। समझ रहे हो? पॉइंट 2 जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एक बजट सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड जो बजट हैं उनको छोड़ो भाई, कॉम्प्लिकेटेड बजट्स को आपने छेड़ना ही नहीं है कि बजट ये करूँगा, इधर इन्वेस्ट करूँगा, ये फाइनेंस या पोर्टफोलियो, छोड़ो उसको। नॉर्मल बस ये 3 कैटेगरीज को ज़रूर फॉलो करना। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो नीड पे आपने 70% ऑफ योर इनकम लगा देना है। इन नीड्स में हमारे पास आती हैं रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी चीज़ें। नंबर 2 हमारे पास जो आती है वो वांट्स। आपको जो चीज़ें चाहिए, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनके ऊपर 20% इन्वेस्ट करें। जैसे आउटिंग, फैमिली के साथ आउटिंग, रेस्टोरेंट्स पे कोई खाना, शॉपिंग वगैरह, मज़े वाली चीज़ें, सिंपल आप कह सकते हैं। और तीसरा 10% हिस्सा आपका जो कमाई करते हो उसका फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, यानी सेविंग्स या डेट पे ऑफ। समझ रहे हो? फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और जब कोई कैटेगरी लिमिट हिट करे उस पर स्पेंड करना बंद करो। बस इतना इजी है यार बजटिंग। और आप कहते हो कि बजटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो फॉलो करना, वीडियो स्टैटिक्स को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो लाता रहता है।